बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसके सेकंड चैप्टर का 7th टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक मास और मास नंबर। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मादे की तमाम इकसाम के बुनियादी पार्टिकल्स हैं। इस दुनिया में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटम्स में एक ही तरह के तीनों पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तहम एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। ये तीनों मादे की तमाम इकसाम की यानी कि मादे की जितनी भी इकसाम हैं उनके बुनियादी पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इस दुनिया में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि जितने भी इस दुनिया में एलिमेंट हैं इनके एटम्स में एक ही तरह के तीनों पार्टिकल मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स ये तीनों पार्टिकल्स ऑक्सीजन में होंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन में होंगे वही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में होंगे, हीलियम में होंगे। तो तहम एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के एटम से इसलिए मुख्तलिफ होता है यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम से इसलिए मुख्तलिफ होता है क्योंकि इन दोनों एटम्स में इन तीनों बुनियादी पार्टिकल्स की तादाद में फ़र्क होता है। वो कहते हैं कि यानी कि ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ क्यों होता है क्योंकि इन तीनों में जैसे कि हाइड्रोजन में अगर तीनों पार्टिकल इनके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मौजूद हैं तो वही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं तीनों पार्टिकल्स ऑक्सीजन में होंगे, लेकिन इनकी तादाद में फ़र्क होगा, पार्टिकल्स की बुनियादी तादाद में फ़र्क होगा यानी कि अगर ऑक्सीजन में ये पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसमें हाइड्रोजन में कम होंगे, यही इनकी तादाद में फ़र्क होगा। किसी एलिमेंट के एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा मुस्तकिल होती है और इसको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहते हैं। वो कहते हैं किसी एलिमेंट का जो एटम है उसमें प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा एक जैसी रहती है, मुस्तकिल है ना, यानी एक जैसी होती है, तो इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। चूँकि एटम मजमूई तौर पर कोई चार्ज नहीं रखता इसलिए ज़रूरी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर हो। किसी एटम के एटॉमिक नंबर को हम Z से ज़ाहिर करते हैं। हर एलिमेंट का एक महसूस एटॉमिक नंबर होता है जिसकी शिनाख्त होता है। वो कहते हैं कि जो एटम पे कोई चार्ज नहीं होता तो इसलिए जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो तादाद है ये बराबर हो। यानी कि एक न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना तो 2 ही प्रोटॉन्स होंगे। एक न्यूक्लियस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 ही प्रोटॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर इन दोनों की तादाद बराबर हो, अगर न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 ही प्रोटॉन्स होने चाहिए। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से ज़ाहिर करते हैं। हर एलिमेंट का एक महसूस है यानी कि हर एलिमेंट है ना उसका एक महसूस एटॉमिक नंबर होता है, तो ये उसकी शनाख्त होता है। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो वो हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो ये किसका एलिमेंट है, तो हमें पता होगा कि ऑक्सीजन का जो है ना वो एटॉमिक नंबर 8 है तो ये ऑक्सीजन है जिसकी शिनाख्त होता है। एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बढ़ने के लिहाज से तरतीब दिया गया है। पीरियोडिक टेबल जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसमें जो एलिमेंट्स को ना एटॉमिक नंबर के यानी कि इनके बढ़ते एटॉमिक नंबर के साथ जिस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे जैसे जैसे तो इनके साथ इनको तरतीब देंगे यानी कि दिया गया है। किसी एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को इस एलिमेंट का न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर कहते हैं। इसे ए से ज़ाहिर किया जाता है। चूँकि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है इसलिए इस एटम का मास नंबर ही इसके टोटल मास को ज़ाहिर करता है। वो कहते हैं कि किसी एलिमेंट में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद इनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करें तो इनकी जो तादाद बनती है, इनकी मजमूई तादाद को इस एलिमेंट का न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर कहते हैं। तो मास नंबर को हम ए से ज़ाहिर करते हैं। तो इसमें उन्होंने एटॉमिक नंबर की एक एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है और एक मास नंबर की डेफिनेशन दी है जो कि मोस्टली पेपर में आ जाती है। आगे है जी एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर की तरह मास नंबर से भी एटम की शिनाख्त किया जाता है। हाँ जी, वो कहते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर है, जैसा कि ऊपर बताया है मैंने आपको कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो हमें पता होगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो हम 8 के ज़रिए पहचान लेंगे कि ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। तो इस तरह कहते हैं कि मास नंबर भी इसी जिस तरह हम एटॉमिक नंबर की शिनाख्त की जाती है, इस तरह मास की भी शिनाख्त की जाती है एटम में। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन्स हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा, जबकि इसमें एटम और जबकि इसके एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद 16 है, इसलिए इसका मास नंबर 16 होगा। तो कहते हैं कि ऑक्सीजन के एटम में अगर 8 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा, यानी कि ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं, ऑक्सीजन का जो एटम है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। तो ऑक्सीजन में जो प्रोटॉन्स है जबकि 8 हैं, तो न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को मतलब हम प्लस करेंगे 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स को, जब इनको प्लस हम करेंगे तो इनकी कुल तादाद 16 होंगी। यही 16 इसका मास नंबर होगा ऑक्सीजन का। एक एलिमेंट के सिंबल के साथ इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर की मालूमात भी अक्सर शामिल की जाती है। यानी कि एक सिंबल है, उसके साथ उसके एटॉमिक नंबर भी हम लिखते हैं और मास नंबर की मालूमात भी इसमें शामिल होती है एक सिंबल में। किसी एलिमेंट को जब सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, तो इसका मास नंबर सिंबल के बाएं तरफ ऊपर लिखा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर बाएं की तरफ नीचे लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन एटम को इस तरह ज़ाहिर करेंगे कि हाँ जी, वो कहते हैं कि जो इसका होता है ना, जब किसी एलिमेंट के सिंबल को ज़ाहिर किया जाता है, तो उसका जो होता है ना मास नंबर, वो बाएं तरफ है। जैसे कि ऑक्सीजन है तो उसका मास नंबर 16 है, तो मास नंबर ऊपर होगा, जबकि एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो एटॉमिक नंबर नीचे होगा। इसी तरह कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इस तरह कार्बन में जो इसका इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स यानी कि नीचे आएंगे, नहीं सॉरी, यानी कि कार्बन में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा इसका जो मास नंबर है। तो मास नंबर बाएं तरफ ऊपर आएगा, जबकि एटॉमिक नंबर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो एटॉमिक नंबर नीचे आएगा। मास नंबर बाएं तरफ ऊपर लिखा जाता है, जबकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो बाएं तरफ उसके नीचे लिखा जाता है। किसी एटम में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद n मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस एटम का एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों मालूम हो। इस तरह न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करने के लिए दर मसवाद इस्तेमाल की जाती है। वो कहते हैं कि जब हम किसी एटम में न्यूट्रॉन्स की तादाद को मालूम करते हैं, तो इसके लिए हमें उस एटम में जो वो कहते हैं कि हमें उस एटम में ना उसके मास नंबर और उसका जो एटॉमिक नंबर है, दोनों मालूम होने चाहिए। दोनों मालूम होंगे तो हम ये मसावात पुट करके, यानी कि ये मसावात लिख के, तो इसके जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिख के, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसकी मसावात है n = a - z, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर है। लिहाजा सल्फर एटम में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद इस तरह निकाली जा सकती है। यानी कि जब अब हमें किसी एलिमेंट का जो वो हमें कहेंगे कि आप किसी एटम में जो न्यूट्रॉन्स की तादाद अगर आपको मालूम करनी है, तो आपको उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर मालूम हो, तो तब तो हमें उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, यानी कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर हमें मालूम होगा, तो हमें इसमें उसका मास नंबर भी लिख के, मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करके उसका आंसर लेके आ सकते हैं। जैसे कि सल्फर का उन्होंने किया कि उन्होंने सल्फर में जो न्यूट्रॉन्स की तादाद पता लगानी थी, तो उन्होंने जो उसका मास नंबर है वो लिखा है और उसका एटॉमिक नंबर लिखा है 32 - 16 = 16, ये इसका आंसर है। सो आज का हमारा टॉपिक था एटॉमिक नंबर और मास नंबर। आज का हमारा ये टॉपिक था। तो इसमें हमने पढ़ा है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो मादे की इकसाम के बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं, तो ये मतलब इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, यानी किसी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की तादाद हमेशा, यानी कि किसी एलिमेंट के एटम में ये तीनों पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो ये तीनों पार्टिकल्स किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी तादाद में फ़र्क होता है। किसी में तादाद ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है। तो इसी तरह उन्होंने बताया है कि एटम्स के प्रोटॉन की तादाद हमेशा मुश्किल होती है, तो वो एलिमेंट होता है, यानी किसी एलिमेंट के एटम में अगर प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो मुश्किल हो, एक जैसी हो, तो उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करें तो उनकी मजमूई तादाद को मास नंबर कहते हैं। मास नंबर को ए से ज़ाहिर किया जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर को जेड से ज़ाहिर किया जाता है। और आपने इसकी मसवात भी याद रखनी है, n = a - z। सो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और मास नंबर के बारे में जो समझाया है, आपको समझ आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।